सो अभी तक आपने देखा सीज़न 4 के एपिसोड 5 में। अब मैं एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहला सीन होता है जिसमें जब जेड को वो मोस्टर्स एक पत्थर में बंद कर देते हैं, तब जेड चिल्लाते हुए निकलता है। तो हमें दिखाई देता है कि वो कहीं नहीं गया था, वहीं ऑफिस में है जहाँ पे बॉयड है। बॉयड उसे बताता है कि तुम कहीं नहीं गए, बस मशरूम को लेकर तुम हेलुसिनेशन कर रहे थे। लेकिन जेड उसे समझाने लगता है कि नहीं नहीं, सिर्फ वो हेलुसिनेशन नहीं था, मैंने सही में देखा था। तुम कॉलोनी हाउस चलो, वहाँ पे वो दरवाज़ा है, अगर हो तो तुम मेरे साथ चलना। मुझे पता लग गया इस टाउन से बाहर कैसे निकलना है। वो चाहता है कि वो हड्डियाँ कलेक्ट करे, और उसका क्या करेगा वो अभी तक बताया नहीं है। तो वो मनाने लगता है बॉयड को। बॉयड उसकी बात मानता नहीं है। बॉयड उसे मना करता है कि ऐसा कुछ है भी, तो भी वो सुरंग में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कितने मॉन्स्टर्स हैं जो पूरे ख़त्म कर सकते हैं उन लोगों को। फिर भी लेकिन जेड बोलता है कि अगर तुम चलो मेरे साथ, अगर दरवाज़ा है तो तुम चलना, वरना मत चलना। फिर दोनों कॉलोनी हाउस जाते हैं। कॉलोनी हाउस में वो दरवाजे को ढूंढने के लिए जेड वहाँ जाता है जहाँ पे उसने दरवाज़ा देखा था, लेकिन देखता है उसके आगे तो पत्थर लगे होते हैं, मतलब पत्थर होते हैं, वहाँ पे दरवाज़ा नहीं होता। फिर बॉयड उसे समझाता है कि ये सब हेल्यूसिनेशन था, तुम कुछ और सोचो। फिर शो का म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है। फिर वो दोनों अपने वापस ऑफिस में चले जाते हैं, जहाँ पे जेड उसे रिक्वेस्ट करता है बॉयड को मनाने की कि तुम साथ चलो सबको लेके, ताकि हम हंडियाँ इकट्ठा कर सके। पर बॉयड उसे मना कर देता है कि हम सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। तब जेड उसे बोलता है कि तुमने कितने लोगों को बचा लिया। तो बॉयड और जेड की लड़ाई होने लगती है, वो गला पकड़ लेते हैं एक दूसरे का। फिर वहीं पे केनी आ जाता है। केनी बॉयड को अलग जगह ले जाता है। फिर बॉयड और केनी बात करते हैं पुराने टाइम की, कैसे उन्हें पत्थर मिला था, कैसे वो सुकून से रहते थे। लेकिन तभी केनी, जो विक्टर ने मेरे पापा को वो जो फ़ोटो दिखाई थी जिसमें उसकी माँ को खाता हुआ दिखता है येलो मैन, वो फ़ोटो बॉयड को दिखाता है। बॉयड बात करते हैं कि हम विक्टर के पास चलते हैं। तब तक विक्टर छत पर चढ़ा होता है। दोनों छत पर जाते हैं उससे बात करने के लिए कि तुम नीचे चलो और इसके बारे में और बताओ। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सारा के पास जूली आ गई है। जूली उससे माफ़ी मांगती है कि जो कुछ भी हुआ, क्योंकि उसके साथ भी हो रहा है, तो उसे लगा कि माफ़ी मांगनी चाहिए। सारा उस समय किसी घर को पेंट करने के लिए करने की कोशिश कर रही है। तो वो जूली को भी बोलती है तुम भी मेरे साथ चलो और अपन दोनों मिल के पेंट करते हैं। फिर हमें कॉलोनी हाउस में इधर नज़र आता है कि विक्टर, बॉयड और केनी बात कर रहे हैं। विक्टर उन्हें बताता है कि जो येलो सूट में आदमी था वो 40 साल पहले वहीं पे कोई कार में आया था उनके साथ मिक्स होने के लिए, जो वो अभी भी कर रहा है बेसिकली। वहाँ पर आया, फिर एकदम वही लास्ट में सबको खाने लग गया। तो पूरी स्टोरी बताता है। तो पूछते हैं उसकी कार कहाँ है, तो हमें ले चलो। तब तक हम देखते हैं कि डोना की एंट्री होती है। डोना बॉयड के पास आती है और उसे पूरी जंगल की स्टोरी बताती है कि जंगल में उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उन गुड़ियाओं ने अटैक किया था। वो बताने के लिए वो बॉयड को, केनी को, दोनों को शेड में ले जाती है। शेड में पहुंचते ही उन्हें एक लाश नज़र आती है। तो बॉयड उसके बारे में पूछना चाहता है, पर तब तक डोना कहती है तुम ये टोटम को देखो। टोटम वही लकड़ी और ऊपर मुंह वाला वो लकड़ी का डंडा है। वो बताती है कि कैसे टोटम से उस जो गुड़ियाओं ने अटैक किया था जंगल में उन पर, उनमें से एक को मार गिराया था टोटम के जरिए। तो वो टोटम यहाँ ले आती है जिससे कि वो और भी यूज़ कर सके। उसके बाद वो उस लाश के बारे में बताती है कि इसका नाम रोजर है। रोजर उनके हाथ आ गया था उनको मारने से पहले। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो चेहरा हटाती है तो रोजर के मुंह पर बटन लगे होते हैं, आंखों पे बटन लगे होते हैं, मुंह पे बटन लगे, जैसे उसे किसी ने सिल दिया हो। इधर हम कॉलोनी हाउस में देखते हैं कि एलगी, मतलब जो बॉयड का बेटा है और जो फातिमा है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ फातिमा उस गोलेम को बना रही होती है, वो जो पत्थर से बना हुआ मोस्टर, या फिर बोल सकते हैं हम रेत से बना हुआ मोस्टर, उसको बना रही होती है। और वो बताती है फातिमा उसको कि ये मुझे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, क्योंकि मेरे डर को भगाता है। क्योंकि उसने बचपन से ही जिन की, भगवान विष्णु की और कृष्ण की स्टोरी सुनी थी, जिससे उसको हिम्मत मिलती थी। इसलिए वो उसको बना रही है ताकि ये गोलम उसे हिम्मत दे पाए। और वहीं उसी घर में हमें विक्टर दिखा है। विक्टर कलर कर रहा है। तभी इथन उसके पास आता है और बोलता है कि तुम डर क्यों गए थे उस पीले कपड़े को देखकर। तो विक्टर उसे बताने से मना कर देता है। तब इथन भी बोलता है जो मेरे साथ जंगल में हुआ मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर वो उसके सामने बैठ के वो भी कलर करने लगता है। तब इथन उस विक्टर को बताता है कि उन पर कैसे गुड़ियों ने अटैक कर दिया था और कैसे वो उनसे बचे थे। अगले सीन में दिखता है कि जो येलो सूट वाला आदमी है वो विक्टर के पिता हेनरी के पास जाता है, जो कि बार में है अभी। दोनों आपस में कुछ बात करते हैं। वो उसके साथ बैठ जाता है ताकि वो उससे गुमराह कर सके, थोड़ी देर बातें करते हुए उसे बेवकूफ़ बना सके। इसलिए वो येलो सूट वाला आदमी वहाँ बैठता है उसके साथ और दोनों पीने लग जाते हैं। इधर कॉलोनी हाउस में जो केनी है, बॉयड है, डोना और टेबेथा, चारों एक रूम में बैठे होते हैं। जहाँ टेबेथा उन्हें बताती है कि जो गुड़िया जिन्होंने जंगल में उन पर आक्रमण किया था वो उसकी खुद की ही थी, पर एक आदमी को उससे डर लगता था। जैसे ही उसने वो पानी में फेंकी और जब आदमी मरा, तब उसका डर उन गुड़ियों में घुस गया और वो बड़ी बन गई।
तो टेबेथा यहाँ बताना चाहती है कि जो लोगों का डर है, उनके मरते ही वो डर जंगल से बाहर आता है, मतलब सच हो जाता है वो। जैसे अगर कोई किसी से डरेगा और वो मर गया तो वो डर जंगल से बाहर आएगा दूसरे लोगों को बचाने के लिए। तब दोनों वहाँ गुस्सा कर उठती है कि ऐसे हम लोगों को कैसे समझाएंगे कि उनका सिर्फ पाला इन मोस्टर से ही नहीं बढ़ा, उनके अपने डर से भी है। अगर वो डर अपने ही डर से डरे, क्योंकि अगर वो मर गए तो उनका डर दूसरों पे अटैक करेगा। वहीं ये बात सुन के डोना जब गुस्से से कमरे से बाहर निकलती है तब एकदम से वो लड़खड़ाने लगती है और नीचे गिर जाती है। तब बॉयड उसे पकड़ता है। बॉयड को पता चलता है उसको हार्ट अटैक आया है, तो वो चेस्ट कंप्रेशन देना लग जाता है और केनी जल्दी से भागकर क्रिस्टी को बुलाने जाता है। जब वो क्रिस्टी को लेके आता है तब क्रिस्टी उसे झटके देती है, क्योंकि उसकी पल्स सेट काम नहीं कर रही। तो क्रिस्टी उसे झटके देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठती। तो बॉयड को बोलती है कि चेस्ट कंप्रेशन जारी रखो। बॉयड चेस्ट कंप्रेशन देता जाता है, लेकिन वो उसकी सांस अभी भी नहीं चल रही, पल्स अभी भी नहीं महसूस हो रही। तो दूसरा झटका दिया जाता है, फिर चेस्ट कंप्रेशन, फिर तीसरा झटका, फिर चेस्ट कंप्रेशन, फिर भी वो नहीं उठ पाती है। एकदम बॉयड डोना से बोलता है कि डोना तुम नहीं जा सकती, मेरे कहने के बगैर तुम नहीं जा सकती। एकदम से डोना उड़ जाती है, डोना की आंखें खुल जाती हैं। क्रिस्टी बॉयड को बोलती है कि हमें एक हार्ट रेट मॉनिटर चाहिए होगा, क्योंकि उससे इसकी हार्ट पता चलेगी। तो बॉयड भागता हुआ जेड के पास जाता है, क्योंकि जेड के पास तार पड़े होते हैं। तो वहाँ से वो शेड में जाते हैं जहाँ एक लाश पड़ी होती है। दोनों उस लाश को हटाते हैं, रोजर की लाश को। उनके नीचे जो तार होते हैं वो लेके आते हैं, लेके आके हार्ट मॉनिटर को सेट कर देते हैं। अब डोना बेहोश पड़ी है, जहाँ पे इथन चाहता है डोना से मिलना, क्योंकि इथन अपने पिता को भी नहीं देख पाया था आखिरी मोमेंट पे। तो वो डोना के पास जाता है, उससे समझाता है कि तुमने मुझे उम्मीद दी थी, इसलिए आई लव यू बोलता है डोना को। और उसके अगले सीन में हमें दिखता है कि जो येलो सूट में आदमी है और हेनरी है, दोनों बैठ के दारू पी रहे होते हैं। वहाँ पे दारू पीते पीते हेनरी उसको बताता है कि कैसे येलो सूट मैन ने उसकी बीवी को खा लिया था। तो येलो सूट मैन पता लगता है कि इसे भी बहुत ज़्यादा पता है। तो वो टूटे हुए ग्लास को जानबूझ के छूता है, जिससे कि उसकी अंगुली कट जाए। अंगूठा कटते ही वो हेनरी को दिखाता है। हेनरी कपड़ा लेने के लिए इधर उधर दौड़ता है। तब तक जो येलो सूट वाला आदमी है वो अपनी खून की बूंदें उसके ग्लास में, जिससे हेनरी दारू पी रहा था, उसके ग्लास में डाल देता है। और फिर इधर कॉलोनी हाउस में जो डोना है उसको एकदम आँख खुल जाती है। तो बॉयड उससे मिलने के लिए जाता है। बॉयड देखता है कि डोना को आराम करने की ज़रूरत है। बॉयड उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम हमेशा मेरे साथ रहो। उधर ही बॉयड का पुराना दोस्त जो पादरी मर चुका है वो उसे दिखाई देता है। वो बोलता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। जो जेड ने बोला वो करना चाहिए, क्योंकि उसी से उम्मीद है कि हम बाहर निकल सकते हैं, हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते। अगर डोना नहीं भी उठी तो तुम्हें फैसले लेने ही होंगे। इस पर वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। ये बात होते ही डोना को एकदम से होश आ जाता है। बॉयड बाहर जाता है, क्रिस्टी को बुलाता है। बॉयड बाहर जाके सबको एक खुशखबरी दे देता है कि डोना उठ गई है, डोना अब ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहीं बार में वो लड़की और विक्टर के पिता हेनरी बैठे होते हैं। दोनों चेयर्स करते हैं और ग्लास उठा के हेनरी वो शॉट पी जाता है और बोलता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बना है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि इसमें येलो सूट मैन का खून मिला है, इसलिए वो आराम से पी जाता है। जहाँ येलो सूट मैन वाला आदमी उसके दिमाग में ये बात डालता है कि ये पूरा कहीं सपना तो नहीं, असली है कि नहीं, सपना ही तो है। वो चाहता है कि बॉयड की जैसे बीवी ने सबको गोली मार दी तो वैसा ही विक्टर बन जाए। इसलिए इसके ब्लड में जो उसका ब्लड मिल चुका है, मतलब येलो सूट मैन का ब्लड विक्टर के पेट में चला गया है। तो इसके रिलेटेड एक रेडिट की थ्योरी है जो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की है, वो भी आपको देखनी चाहिए। उसमें बताया जाता है कैसे विक्टर के पिता हेनरी हैं, कैसे वो चेन से बंधे हुए सीजन 2 में जो आदमी थे वो हो सकते हैं। तो आप उसको ज़रूर देखिए। और वहाँ हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि बॉयड और जो पादरी थे वो आपस बात कर रहे हैं। पादरी उससे बॉयड से बार बार कह रहा है कि तुम्हें उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए वहाँ पे दरवाज़ा है कि नहीं। जिससे परेशान होकर बॉयड शेड में जाता है, वहाँ से एक हथौड़ी उठाता है और कॉलोनी हाउस की तरफ निकल लेता है, क्योंकि उसे वो दीवार तोड़ के देखनी है अब कि उसके पीछे कुछ है कि नहीं। जहाँ बॉयड हथौड़ी लेके कॉलोनी हाउस की तरफ जाता है और वहीं पे जहाँ पे जेड ने दीवार बताई थी उस दीवार पे हथौड़ी मारता जाता है। तब तक वो दीवार नहीं टूटती, और जैसे ही टूटती है तो हमें नजर आता है कि उसके सामने एक सही में दरवाजा था जो जेड ने मशरूम खा के देखा था, और वो ऐसे कैसे हो सकता है। तब बॉयड जेड को बोलता है कि अब हमें एक प्लेन की ज़रूरत है जिससे कि हम अंदर जा सकें। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में देखने के लिए मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर।